पाली हमारे पूर्वजों की कर्मस्थली, उद्गम स्थली रही है, जिसके नाम पर हम श्री आदिगौड़ ब्राह्मण कहलाए, पालीवाल ब्राह्मण। पाली हमारे समाज की आस्था का केंद्र है। पालीवाल ब्राह्मण चाहे भारतवर्ष में, विश्व में कहीं भी रहे हों, उनका उद्गम स्थल है। हमारी भावनाएं पालीवाल ब्राह्मण समाज की पाली से जुड़ी हुई है। पालीवाल ब्राह्मण ऋषियों के वंशज हैं और वैदिक काल से श्री आदिगौड़ ब्राह्मण के नाम से विख्यात हैं। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का ब्याह हुआ तो उनमें भागवत में ही लिखा है कि गुरु के बिना परमात्मा मिलता है। जीव और ब्रह्म की बात वहाँ भागवत में लिखी है। तो रुक्मिणी और श्री कृष्ण के मिलन में सदगुरु रूप आदिगौड़ ब्राह्मण सुदेव नामक ब्राह्मण थे। तो सुदेव ब्राह्मण 7 श्लोक माँ रुक्मिणी ने लिखा और भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए सुदेव को सदगुरु मान के द्वारका भेजा और सुदेव जी द्वारका गए। भगवान श्री कृष्ण ने वो 7 श्लोक का स्वीकार किया, सुदेव जी का पूजन किया और सुदेव को साथ लेके रुक्मिणी का हरण किया। और आदिगौड़ सुदेव ब्राह्मण पर माँ रुक्मिणी और कृष्ण दोनों प्रसन्न हुए। उन्होंने बोल दिया मांगो, मगर सुदेव ब्राह्मण ने कुछ मांगा नहीं। तो भगवान कृष्ण ने वरदान दे दिया कि कलयुग में भी आपके वंशज अकिंचन रूप से रहेंगे और सुखी और समृद्ध होंगे। श्री आदिगौड़ ब्राह्मणों का पालीवाल ब्राह्मण की उपमा पाने का इतिहास भी बड़ा रोचक है। 534 ईस्वी में सूर्यवंशी लक्ष्मण के वंशज मंडोर के पंवार राजाओं ने पालीवाल ब्राह्मणों को प्राचीन पंपावती अर्थात पाली ग्राम दान में दिया था। पाली ग्राम में रहने से श्री आदिगौड़ ब्राह्मण कहलाए, पालीवाल ब्राह्मण। पाली में रहते हुए पालीवाल ब्राह्मणों ने शिक्षा, सामाजिकता और व्यवसाय का वो तंत्र विकसित किया जो आज के आधुनिक युग में भी अनुकरणीय है। पाली ग्राम में बसने के बाद शिक्षा, गौपालन, खेती, व्यापार करते हुए पालीवाल ब्राह्मण सबसे प्रभावशाली समाज बना एवं पाली को समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण किया। ये पालीवाल ब्राह्मणों का आपसी भ्रातृत्व भाव ही था जो पाली नगर में निवास करने आए किसी भी स्वजातीय ब्राह्मण बंधु को पाली निवास के बाद निर्धन नहीं रहने देते थे। उस नवागत ब्राह्मण को हर घर से एक एक ईंट और एक एक रुपया मोहर के सहयोग से वह लखपति हो जाता था और उसका स्वयं का मकान भी बन जाता था। समय के साथ साथ पालीवाल ब्राह्मणों ने अपना व्यवसाय फ्रांस और अरब तक फैला लिया और पाली की ख्याति संपूर्ण विश्व तक फैलने लगी। पाली के वैभव को देखकर आक्रांताओं की कुदृष्टि पाली नगर पर गिद्धों की भांति पड़ी व पाली पर आक्रांताओं द्वारा हमले किए गए। अपने सम्मान एवं धर्म रक्षा अपने प्राणों की आहुति देने वाले हमारे पूर्व वीर शहीदों को मैं नमन करता हूँ। समाज के कुछ प्रबुद्ध बंधुओं द्वारा विचार किया गया कि हमारे पूर्वजों की गौरव स्थली जहाँ पर समाज के वीरों एवं वीरांगनाओं द्वारा अपने सम्मान एवं स्वाभिमान और धर्म रक्षा अपने प्राणों का बलिदान दिया था, उन वीर शहीदों के बलिदान को चिरस्थायी रखने और उन शहीदों के नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बलिदान दिवस श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन पालीवाल ब्राह्मण एकता दिवस मनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और शहीद स्थल दौरा चौतरा पर शहीद स्मारक का निर्माण किया गया। पालीवालों के आग्रह पर राव सिंहाजी ने इन आक्रांताओं और लुटेरों से पाली की रक्षा की, लेकिन कहते हैं ना कि मनुष्य नहीं समय बलवान होता है। खिलजी वंश के सुल्तान द्वारा पाली पर किए गए आक्रमण में
युद्ध में विक्रम संवत 1330 में राव सिंहाजी वीर गति को प्राप्त हुए। लगभग विक्रम संवत 1347 के बाद हुए युद्ध में धर्म और जाति की रक्षा के लिए पालीवाल ब्राह्मणों ने भी आगे आकर आक्रांताओं से युद्ध किया, जिसमें हजारों ब्राह्मण शहीद हुए। कहते हैं कि युद्ध में शहीद हुए ब्राह्मणों की जनेऊ का वजन लगभग 9 मण का था और वीरांगनाओं के हाथी दांत के चूड़े का वजन 84 मण था, जो कि पाली स्थित जिस कुएं में जमींदोज किया गया वह पवित्र स्थल शहीद स्मारक धौला चौतरा के नाम से जाना जाने लगा। आक्रांताओं द्वारा तालाब में गौमांस इत्यादि फेंकवाकर पानी को अशुद्ध कर दिया गया, जिससे धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए पालीवाल ब्राह्मणों ने विक्रम संवत 1348 में रक्षाबंधन के दिन पाली से पलायन कर दिया। सदियों बीत गईं, लेकिन पालीवाल ब्राह्मण उस काले दिन को नहीं भूल पाए। आज भी रक्षाबंधन नहीं मनाते। इस दिन श्रावणी पूर्णिमा पर पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीदों को नमन करते हैं व तर्पण का कार्यक्रम किया जाता है। पाली पलायन के पश्चात पालीवाल सामाजिक सभ्यता के वाहक थे और जहां पर भी बसे उन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन से वैभव को प्राप्त किया। पालीवाल ब्राह्मणों के वैभव और संघर्ष की गाथा जैसलमेर रियासत के कुलधरा खाबा सहित 84 गांवों में जाकर आज भी महसूस की जा सकती है, जहां पर भी उन्होंने स्वाभिमान के खातिर एक ही रात में 84 गांव खाली कर दिए थे। ये माता लक्ष्मी की अवतार माता रुक्मिणी देवी की ही कृपा है कि आज 21वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मण समाज देश का एक उद्यमी समाज है, जो व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा है। सितंबर 2013 में अखिल भारतीय पालीवाल ब्राह्मण संघ की जैसलमेर बैठक में पाली चलो का आह्वान किया गया। वह पूज्य सीताराम जी बापू व संतों के सानिध्य में समाज द्वारा 3 अगस्त से 10 अगस्त 2014 तक भागवत कथा का विशाल आयोजन समाज द्वारा किया गया। 2014 में पाली शहर में अखिल भारतीय पालीवाल ब्रह्म समाज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ और बहुत भव्य और दिव्य आयोजन था। हर दिन 10,000 पालीवाल भाई बहने कथा सुनते थे और प्रसाद लेते थे। भागवताचार्य श्री कन्हैयालाल जी पालीवाल प्रभु प्रेमी के मुखारविंद से 7 दिन तक हजारों समाज बंधुओं व मातृ शक्ति ने भागवत कथा का आनंद लिया। सामाजिक चिंतन में यह विचार समाज के मन में आया कि पालीवाल ब्राह्मण समाज की जन्मभूमि कर्मभूमि पाली में समाज का एक धाम हो, जहां पर आकर हर पालीवाल बंधु गर्व के साथ अपनी संस्कृति व इतिहास को महसूस कर सके व पूरे पालीवाल समाज को एक सूत्र में पिरोया जा सके। समाज के मन में यह मानस बना कि वहाँ पर हमारा ऐसा एक भव्य तीर्थ स्थल पालीवाल धाम बनना चाहिए। उस क्रम में पालीवाल ब्राह्मण सेवा संस्थान ट्रस्ट समाज द्वारा बनाया गया व उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हुए पाली में 10 जनवरी 2016 को एक कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें स्थान का चयन करते हुए पूर्णागर देवी मंदिर के पास पालीवाल ब्राह्मण सेवा संस्थान की जमीन खरीदने का निर्णय लिया गया। इस पालीवाल धाम के विकास के लिए मैं पालीवाल ब्राह्मण सेवा संस्थान व अखिल भारतीय पालीवाल ब्राह्मण संघ को हार्दिक बधाई व धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा आप सभी समाज बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि आप ही इस पालीवाल धाम से जुड़े तथा दूसरे अपने समाज के बंधुओं व बहनों को भी जोड़ने के लिए प्रेरित करें। यह सिर्फ एक संकल्प नहीं था, ये एक जीवंत सपना था जो देखा गया था खुली आंखों से, जिसे पिरोया गया था आस्था और विश्वास की लड़ियों से।
संस्थान द्वारा समाजजनों के सहयोग से पूनागढ़ देवी मंदिर के पास लगभग 18 बीघा भूमि क्रय की गई व शहीद स्थल धौला चौतरा नगर परिषद से गोद लिया गया। धीरे धीरे समाज के भामाशाह जुटते गए व मां रुक्मणी के भव्य मंदिर की परिकल्पना की गई। हमारे लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि पाली में हमारे द्वारा अखिल भारतीय पालीवाल ब्राह्मण समाज के लिए एक बड़े ही सुंदर परिसर का निर्माण हमारे मार्गदर्शन में किया जा रहा है। यह परिसर वास्तुकला की एक अद्भुत मिसाल बनेगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। इस परिसर में बड़ा ही सुंदर एंट्री गेट, भव्य मंदिर, गुरुशाला, वाटर हट सभी सुविधाओं से तथा मॉडर्न एमिनिटीज से भरपूर सुसज्जित धर्मशाला का निर्माण, सरोवर का निर्माण और आगे जाकर एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। हमारे पास में ये प्रस्ताव आया पालीवाल ब्राह्मण सेवा संस्थान के द्वारा कि पालीवाल धाम में माता रुक्मणी जी का भव्य मंदिर बनवाना है। इसके अंदर हमने पश्चिम दिशा के अनुसार मंदिर बनाया है, जिसके अंदर गर्भगृह के ऊपर शिखर और गर्भगृह के आगे कौली चौकी के आगे गुड़ मंडप बनाया है। उसके बाहर परकोटे के बाहर मंडप के बाहर चौकियाँ बनाई हैं। ये जो मंदिर पूरा हो जाएगा उसके बाद में लोग इसकी भव्यता और विशालता को देखेंगे तो पालीवाल समाज के जो दुनिया भर में लोग बैठे हुए हैं वो सभी उनके लिए जुड़ाव हो जाएगा, उनके आस्था का केंद्र बन जाएगा। इसी कड़ी में 5 अगस्त 2017 से 7 अगस्त 2017 तक नैनीबाई का मायरा कथा का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ व समाज के भामाशाहों द्वारा सहयोग की घोषणाएं हुई व समाज द्वारा क्रय की गई भूमि में वृक्षारोपण का पुनीत कार्य किया गया। 30 अप्रैल 2018 को शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन, खात मुहूर्त मंदिर व मुख्य प्रवेश द्वार शिलान्यास कार्यक्रम समारोह संपन्न हुआ। दिनांक 13 अगस्त से 15 अगस्त 2019 तक श्री कृष्ण रुक्मणी कथा का भव्य आयोजन व पालीवाल धाम में मुख्य प्रवेश द्वार व ट्यूबवेल का लोकार्पण कार्यक्रम उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। 14 नवंबर 2019 को धर्मशाला का भूमि पूजन व शिलान्यास कार्यक्रम समारोह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। संस्थान द्वारा आयकर विभाग से ATG का अप्रूवल लिया गया, जिससे दानदाताओं को ATG के अंतर्गत आयकर में छूट प्राप्त हो सकेगी। पालीवाल धाम में देवी रुक्मणी मंदिर का निर्माण भारतीय स्थापत्य कला की नागर शैली में किया जा रहा है, जिसमें मकराना व कुम्हारी सफेद पत्थरों का उपयोग किया गया है। निर्माणाधीन धर्मशाला में भी 28 कमरे, महिला विश्राम कक्ष, पुरुष विश्राम कक्ष व हॉल प्रस्तावित हैं। पाली स्थित शहीद स्मारक धौला चौतरा का भव्य निर्माण, सरोवर, स्मारक व संग्रहालय का निर्माण करवाया जाना है। बस यही रुकना हमारा ध्येय नहीं है। आगामी वर्षों में समाज के युवाओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर कौशल विकास केंद्र, कोचिंग सेंटर, विद्यालय, महाविद्यालय और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सुविधा का निर्माण भी लक्ष्य पथ पर निर्धारित है। पालीवाल धाम एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि हमारी अस्मिता को अक्षुण्ण रखने वाला प्रेरणा बिंदु भी है, जो हमें सदैव समाज को उन्नति और धर्म के पथ पर अग्रसर रखने की ओर प्रेरित करेगा। यह समाज की बहुत बड़ी परियोजना रही है। हमने जो भी कार्य किए वो रिकॉर्ड टाइम में करने की कोशिश की, ताकि हम कम से कम कीमत में कर पाएं। आपने जैसे देखा होगा, मुख्य द्वार केवल 3 महीने में पूरा हुआ। मंदिर का लगभग 70% कार्य बहुत छोटे समय में हुआ। धर्मशाला का ग्राउंड फ्लोर आपके सामने तैयार है, जिसमें हॉल और 6 कमरे हैं। मुख्य द्वार तो एक रिकॉर्ड टाइम में ही हुआ, और ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये तो आप सबका सहयोग रहा है। यह परियोजना यही नहीं रुकनी चाहिए। अभी जो हमें एकदम इमीडिएटली जो लेना है काम हाथ में, वो लेना है सरोवर का, और दूसरा हमें स्मारक का।
इसके बाद में समाज के हमारा जो टारगेट है मेन, वो है समाज का युवा वर्ग, और उस युवा वर्ग के लिए हम कुछ करके जाएं, वो हमारा मुख्य ध्येय है। और उसके लिए जैसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, उसका सोचना है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, तो आगे जाकर के ये केवल एक मंदिर के रूप में नहीं है, ये पूरा विद्या का भी इसमें मंदिर होना चाहिए। समाज के कई भामाशाहों ने दिल खोलकर इस पवित्र कार्य के लिए अपने खजाने के द्वार खोले हैं, परंतु सहयोग सदैव अपेक्षित होता है और उसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए आप सभी समाजजन से अनुरोध है कि समाज के हर कोने से पालीवाल बंधुओं को पालीवाल ब्राह्मण समाज की इस महत्वपूर्ण परियोजना से जोड़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें। समस्त समाज के सहयोग से ही पालीवाल धाम का हमारा सपना साकार हो सकेगा और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके गौरवशाली इतिहास की एक अमिट स्मृति का निर्माण कर सकेंगे। हर बंधु रखे एक ईंट, सहयोग और समर्पण का यही है प्रतीक। आइए मिलकर एक नवतीर्थ बनाएं, पालीवाल धाम के निर्माण में हाथ बटाएं।